and my subscribers. Very welcome to the Tutorials Romale, the channel dedicated to the tutorials on computer science and engineering, artificial intelligence, software design, advanced technologies and emerging trends. Here I am going to share only the knowledge regarding this and nothing else. I request you all to subscribe my channel, share it with your friends, relatives and contacts which are interested in learning the technologies. Also, I request you to comment and like and suggest me the new topics to cover under this channel. Thank you very much, and welcome you all once again to my channel Tutorials Romale. Let's see the today's topic. Thank you. सर आपकी शुद्ध हिंदी से बहुत प्रभावित हो गए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। हम 3-4 मिनट में प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम कैसे होता है ना सर, आज हम हिंदी में ही वार्तालाप करेंगे। अंग्रेजी अनुरोध है कृपया हिंदी शब्दों अंग्रेजी में बोलते हम अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा को ऐसे भूल से गए हैं। चलो आज हिंदी दिन के इस शुभ या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मांचित। हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। बाद में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को देखते हुए साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी, इसीलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसी निर्णय को महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1993 में पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसी कारणवश हम 14 सितंबर को यह दिवस नहीं मना पाए, इसीलिए आज इस दिवस का आयोजन किया गया है। अधिक जानकारी के लिए मैं डॉक्टर अनिल साहू सर से विनती करती हूं कि वे आगे आए। साहू सर। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद सर। माननीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, मेरे आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों को शुभकामनाएं। मैं अनिल साहू हूं और आज मुझे हिंदी दिवस पर भाषण देने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आयोजकों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यह मुझे अवसर प्रदान किया। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम सब यहाँ हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, जैसे कि अभी हमारी मैडम ने बताया है। भारत देश अनेकता में एकता वाला देश है। अपने विभिन्न धर्म, संस्कृति, भाषाओं और परंपराओं के कारण सौहार्द एकता के रूप में रहते हैं। भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक उपयोग में की जाने वाली भाषा है। यह एक इंडो आर्यन भाषा है जिसे देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में लिखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण भी हिंदी में लिखा था, जो संस्कृत में थी। सभी लोगों को समझ में आए ऐसे सुलभ भाषा में तुलसीदास जी ने रामायण को हिंदी में लिखा और उसके कारण हिंदी का बहुत प्रचलित जनमानस में हुआ। बहुत सारे कवि, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं पहले हिंदी में मैथिली शरण गुप्ता एंड बहुत सारे हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र सिंह और बहुत सारे हमारे पुराने नेता लोगों ने इसको आधिकारिक भाषा बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में यूज करने के लिए इसे बहुत रिकमेंड बताया गया था, इसकी पैरवी की गई थी।
और तब कहीं जाकर अथक परिश्रमों के कारण हिंदी को हमारे यहाँ की एक संविधान के अंदर एक भाषा का उसको उपयोगिता प्रदान की गई। अभी भी इस बात पर सभी लोगों को एक मत नहीं है कि हिंदी अभी भी हमारी राष्ट्रीय भाषा हुई या नहीं हुई है, मगर हिंदी एक हमारी आधिकारिक भाषा है जिसके हमें गर्व होना चाहिए। हिंदी को बहुत उत्साह के साथ बहुत सारे जगह में मनाया जाता है, हमें भी उसे हिंदी को प्रचलित करने के लिए उसे मनाना चाहिए। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो देश के सभी प्रदेशों में दक्षिण से लेकर उत्तर तक में सभी लोगों को हिंदी थोड़ी समझ में आती है। कुछ लोग उसे बोलना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं बोलना चाहते हैं, कुछ अलग कारण से, मगर हिंदी एक भाषा ऐसी है जो सबको एक दूसरे में पिरो रहती है और सबको मिलाकर रखती है। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने भी इसे हिंदी को महत्व को प्रकाश डालते हुए इसे जोर देकर हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए और अर्थव्यवस्था, धर्म, राजनीति के लिए संचार का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इसकी पैरवी की थी। हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं होता कि हिंदी दिवस कैसे मनाया जाता है। तो हम जैसा कि हम अभी हमारे कॉलेज में, हमारे विश्वविद्यालय में हम प्रोग्राम ले रहे हैं, कार्यक्रम ले रहे हैं और उसके अंदर में और शिक्षकगण कुछ कविता, पाठ, गद्य इसका पाठन करेंगे। इसी तरह से कोई हिंदी से संबंधित किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं हिंदी दिवस के रूप में। तो मैं इसके साथ ही अपना ये भाषण समाप्त करता हूं और मैं फिर से एक बार आयोजकों को धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। एक बात मैं और बता देना चाह रहा हूं कि विश्व में हिंदी 80 करोड़ लोग बोली जाती है, 80 करोड़ लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं और भारत में भी 40 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी में बात करते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हिंदी कितनी व्यापक बोली जाने वाली भाषा है और इसका कितना महत्व है। इसके साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, इस महत्वपूर्ण जानकारी से हमें अवगत कराने के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। विविधताओं से भरे इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है, इसमें हमको सबसे प्यारी हिंदी भाषा हमारी है। चलिए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। कविता वाचन गतिविधि की शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले अनुरोध करती हूँ डॉक्टर बंसोड़ सर से कि वे अपनी कविता से हमें मंत्रमुग्ध करें। धन्यवाद मैडम। जी.एच. रायसोनी महाविद्यालय के निर्देशक सर तुमचं नाव, इंजिनियर, प्राचार्य खराडकर सर, ऑर्गनायझेशनसाठी उपप्राचार्य वैभव हेंद्रे सर, त्यांच्याशी बोलून घ्या। आदरणीय शिक्षकगण और मेरे सभी विद्यार्थी मित्रों, फोन येईल तुम्हाला, मेल आला होता। आप जानते हैं कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। एक दिवस प्रोग्राम घेणार आहेत तो इसी के उपलक्ष्य में मैं आज प्राध्यापक प्रेमेंद्र बंसोड़ डिपार्टमेंटचा एक आपको कुछ कविताएं व कुछ सत्य वचन सुनाना चाहता हूँ। नाउ सॉरी, आप जानते हैं कि हमको सबसे ज्यादा अभी जो बाहर जो ये चल रहा है, हर देश में जो वातावरण चल रहा है, तो वो देखते हुए हमको सबसे ज्यादा जरूरत है प्यार और भाईचारे से रहने की। तो ये प्यार ऐसा फरिश्ता है जो सभी देशों को बांधता है। सो इसी के ऊपर मेरा पहली कविता जो है मैं सुनाना चाहता हूँ और कविता का शीर्षक है फरिश्ता। तो मैं पेश करता हूँ मेरी पहली कविता। सब धर्मों का फरिश्ता है यह प्यार प्यार, दिल कहता है आहिस्ता यह प्यार प्यार। मंदिर हो या मस्जिद, पगोड़ा या गुरुद्वारा, सब नींव की बुनियाद यह प्यार प्यार प्यार। प्रेम ही संसार की जननी है, प्रेम ही तो प्रकृति की संतान है। गीता हो या बाइबल, पिटक हो या कुरान,
सबने यही कहा, यह प्यार प्यार प्यार। प्रेम तो इस जहां का आधार है, प्रेम तो इस जहां के पार है। अनु हो या रेणु, धरती हो या अंबर, सब में बसा है यह प्यार। तो ये मेरी पहली कविता। तो दूसरी कविता का बनना है तो सत्यजीत बन। पुकारा तो हजरत बनो, ना है अब सबके दिल का मैत्री दोस्त से करे, दोस्त के आलम में प्रेम का हो दिया जले, अपनी तृष्णा निवारण करे, न मिले दरिया तो अच्छा सोबत करे, सत्यजीत बने। तो ये मेरी दूसरी कविता है। अब मैं आपको कुछ सत्य वचन बताना चाहता हूँ जो विशेष बंसोर सर, हमें क्षमा करें, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। बंसो साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं बंसोर सर, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ, मैं अपनी दूसरी कविता सुनाना चाहता हूँ। मैं अभी सत्य वचन आपको सुनाना चाहता हूँ, तो सुनिए। गुजरते लम्हों में सदियां तलाश करता हूँ, गुजरते लम्हों में सदियां तलाश करता हूँ, यह मेरी प्यास है नदियां तलाश करता हूँ, यह मेरी प्यास है नदियां तलाश करता हूँ। यहाँ तो लोग गिनते हैं खूबियां अपनी, अरे यहाँ तो लोग गिनते हैं खूबियां अपनी, मैं अपने आप में खामियां तलाश करता हूँ, मैं अपने आप में तलाश करता हूँ। और मेरा आखिरी सत्य वचन है। मुड़ जाती है हाथों की लकीरें अगर हिम्मत जाती है हाथों की लकीरें अगर हिम्मत है तूफान से लड़ने की, होते होते पीछे ही हो जाते हैं, बात जो करते हैं हमेशा किस्मत की, होते होते पीछे ही हो जाते हैं, बात जो करते हैं हमेशा किस्मत की। किस्मत में ही लिखा हो तो ऐसा अगर हासिल होगा कुछ करते रहने से, पूरे होंगे सारे सपने एक दिन, पूरे होंगे सारे सपने एक दिन, मगर वो दिन नहीं आते हैं बैठने रहने से, मगर वो दिन नहीं आते हैं बैठे रहने से। तो ये मेरा दूसरा सत्य वचन है। तो इस सत्य वचन से मैं आज का अपना जो कविता और सत्य वचन का जो पाठ है मैं समाप्त करता हूँ, और मैं सभी आयोजकों को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों से बात करने का, अपने विचार रखने का, अपनी कविताएं रखने का। धन्यवाद, तहे दिल से आप सबका धन्यवाद। इन सुंदर शब्दों के लिए धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर रुमाले से कि वे चंद शब्द पेश करें। मैडम महोदया, रुमाले सर मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे सर, क्या बात कर रहे हैं? आ गए हैं? आ गए होंगे आपके रुमाले सर अपने विचार बिंदुओं को प्रेषित करें। रुमाले सर अपने विचार बिंदुओं को प्रेषित करें। तो हम अभी सभी को इस बात पे धन्यवाद देते हैं कि आज हम
हिंदी दिवस मना रहे हैं, जो कि 14 सितंबर को मनाना चाहिए था, मगर अपनी गतिविधियों के कारण हम 16 तारीख को मना रहे हैं। तो मैं ये आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जब भी राष्ट्रभाषा की बात करते हैं तो आधिकारिक तौर पे अपने संविधान में कहीं पर भी लिखा नहीं है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, मगर वहां पर यह लिखा है आधिकारिक तौर पे कि जो अपना संघ मतलब जो भारतीय संघ राज्य है उसकी आधिकारिक भाषा जो रहेगी वो हिंदी रहेगी, क्योंकि भारत में आधे से ज्यादा आबादी हिंदी को समझती है और बोलती है। और अब कैसे हुआ है कि जैसे जैसे तंत्रज्ञान बढ़ता गया है तो पूरा भारत ही हिंदी को समझने लग गया है। तो मैं हिंदी के बारे में बोलते वक्त ये कहना चाहूँगा कि हिंदी के कुछ प्रसिद्ध लेखकों के सबसे पहले मैं नाम लेता हूँ, क्योंकि उनके अभिवादन किए बिना हम आगे जा नहीं सकते। उसमें सबसे पहले आएंगे सूरदास, जो अंधे थे मगर उन्होंने पूरा ये लिख डाला रामायण। तुलसीदास है, तुलसीदास गोस्वामी जी। उसके बाद कबीर है, कबीर के दोहे तो सबको पता ही है, हिंदी में लिखे हुए। मीराबाई है। अब ये हो गए संत लेखक। उसके बाद अपने भारतेंदु हरिश्चंद्र है, सूर्यकांत त्रिपाठी है, सुमित्रानंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद है, मुंशी प्रेमचंद तो लगभग सभी को पता है, ठीक है। अमृता प्रीतम है, रामधारी सिंह दिनकर है, हरिवंश राय बच्चन है, अमिताभ बच्चन के पिताजी, और महादेवी वर्मा। इनके जो साहित्य है, कथा कविता उपन्यास जो इन्होंने लिखे हुए हैं, वो सिर्फ आपको मनोरंजन ही नहीं देते बल्कि आपके अंदर की मानवीयता को अग्रेषित करते हैं और आपको जीने की एक ललक देते हैं। मतलब मुंशी प्रेमचंद की छोटी छोटी कहानियां हैं जो हमको प्रभावित करते हैं। मैंने बचपन से बहुत सारी किताबें पढ़ी है। मेरी मातृभाषा मराठी है, फिर भी मैं हिंदी की किताबें पढ़ता था, संस्कृत की पढ़ता था। और हिंदी की जो मूल लिपि थी वो जो थी वो अरबी और फारसी का मिश्रण थी। आधिकारिक तौर पे हिंदी ने देवनागरी लिपि को 1949 में अपनाया। उसके पहले हिंदी आमतौर पे उस लिपि में लिखी जाती थी या पाली में लिखी जाती थी, जो भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है संस्कृत के बाद। अभी मैं हिंदी में कुछ मेरे खुद के कुछ कविताएं उपन्यास वगैरह लिखे हुए हैं, मगर मैं वो नहीं बताऊंगा। बस दो बातें बोलूंगा मैं हिंदी में बोलूंगा और वो जीवन के बारे में बोलूंगा। मैं जीवन को समझने की चेष्टा करता हूँ। मैं हर दिन जीवन को समझने की चेष्टा करता हूँ। कभी रोता हूँ, कभी हंसता हूँ, कभी रुलाता हूँ, कभी हंसाता हूँ। मैं जीवन को हर दिन समझने की चेष्टा करता हूँ। कभी अपनों से, कभी अपने आप से रूठता हूँ, कभी अपनों को, कभी अपने आप को मनाता हूँ। मैं जीवन को हरदम समझने की चेष्टा करता हूँ। कभी भीड़ में, वक्त ऐसा आता है अपनी जिंदगी में कि हमें भीड़ में चलना पड़ता है और हम भीड़ का एक हिस्सा बन जाते हैं। कभी भीड़ में, कभी अकेले चलता हूँ। उस भीड़ में भी हम अकेलापन महसूस करते हैं। ओके, तो जीवन को समझने की चेष्टा करता हूँ। तो ये छोटी सी पंक्तियाँ, छोटी थोड़ी पंक्तियाँ थी। हम सब यही करते हैं। हम कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं, कभी एक दूसरे पे नाराज हो जाते हैं, एक दूसरे को मनाते हैं। हम करते क्या है? तो हम अपने खुद के जीवन को और दूसरों के जीवन को समझने की चेष्टा करते हैं। तो दी कविताएं। अब जिंदगी कैसी होती है? जिंदगी जीने नहीं देती आसानी से। जिंदगी किसी की भी हो, जीने नहीं देती आसानी से। हर पल सांसों की कीमत मांगती है। हर पल सांसों की कीमत मांगती है। मंजिलें ऐसे ही नहीं मिलती। मंजिलें ऐसे ही नहीं मिलती। जाना पड़ता है कठिनाइयों के सागर से। जाना पड़ता है कठिनाइयों के सागर से। मंजिलें ऐसे ही नहीं मिलती। जिंदगी जीने नहीं देती आसानी से। मेरा जो भाषण मैंने जो अभी आपके सामने प्रस्तुत किया है, आपको अगर अच्छा लगा तो बहुत अच्छा। आपको अगर नहीं अच्छा लगा तो मैं अपने हृदय से आप क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है आज के हिंदी दिन के अवसर पर ये चीज़ें
उतनी उचित नहीं होगी, क्योंकि हिंदी दिवस क्या है, हिंदी भाषा क्या है, हिंदी कैसे बढ़ी, हिंदी को लोगों ने कैसे अपनाया, ये बोलना चाहिए था। वो छोड़ के मैं ये चीज़ें बोला हूँ। पर फिर भी हिंदी अपनी संघ राज्य की, भारतीय संघ राज्य की आधिकारिक भाषा है। और आधिकारिक ही नहीं, हिंदी के अगर आप हिंदी के उपन्यास या कविता पढ़ोगे तो आप हिंदी के प्यार में पड़ जाओगे। वैसे जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं वो सब बहुत प्राचीन भाषा है, और उसके अंदर इतना सारा साहित्य पड़ा है, इतना ज्ञान का भंडार है कि आप अगर वो पढ़ने का शुरुआत कर दोगे तो आपको ऐसे लगने लगेगा कि अरे मैं तो कुछ जानता ही नहीं था, मुझे तो ये पता ही नहीं था। और उसमें सबसे आधिकारिक तौर पे मैं जो बचपन में पढ़ा हूँ वो पंचतंत्र, विष्णु वर्मा का पंचतंत्र जो है वो पढ़ा था हिंदी का। उसने मुझे सिखाया सबसे पहले कि अपने जो ये होते हैं आचार और विचार वो कैसे होने चाहिए, जिसको हम आजकल हिंदी में अंग्रेजी में एटिकेट्स बोलते हैं, वो कैसे होनी चाहिए और कैसी मानवीयता से हम भरे होने चाहिए। तो इतना बोल के मैं आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मेरा जो संभाषण है आपके साथ वो समाप्त करता हूँ। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, हमें आपकी कविता बहुत बहुत पसंद आई है। धन्यवाद। मैं अनुरोध करती हूँ दर्शकगण में से अगर कोई अपने विचार हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। युक्ता कोलते। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, हम सुन पा रहे हैं युक्ता आपको। ओके। तो यहाँ उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम फाइनल ईयर कंप्यूटर की स्टूडेंट हूँ। मैं अपनी 2 कविताएं प्रस्तुत करूंगी, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो कृपया क्षमा कर दीजिएगा। कुछ सीखा नहीं है, केवल किताबें पढ़ने का शौक है और उसी से प्रेरित होकर लिखने की रुचि है। तो मेरी पहली कविता है तू खुद की खोज कर। बसा घर वहाँ गलत को श्रम को दिशाएं अरमानों हजारों की सीमाएं बढ़ती है हर प्रहर, मिराजों में बढ़ती है कहानी तेरा साया तुझे हर भटकना जो है तेरी आदत, मन को खंबित कर खोज वो पल जो सत्य थे, रचना ही है तुझमें कही, हर जवाब हर प्रेम हर आस, लगा दे जीवन मरण, ज्योत सी तपती आत्मा तुझमें ज्वाला भरकर बहने दे, तुझसे निकली हर चिंगारी सारी जंजीरें तोड़ दे, तुझे आसमान की जरूरत नहीं सारा ब्रह्मांड तुझमें समाया, तेरी जीत भी तू तेरी हार भी तू, अपना श्रेय खुद बन, मुलायम बन इतना जैसे कागज उड़े गगन में, कठोर हो ऐसे टहनी तर जाए समंदर में, खोज आज की नहीं जिंदगी कम पड़ जाती है, पर शुरू की हुई चीज कभी तो अंत पाती है। मेरी दूसरी कविता मैं अभी प्रस्तुत करती हूँ। बाजारों में मोल भाव जिसका शीर्षक है दुविधा। बाजारों में मोल भाव 10 रुपए किलो दाम, तपती धूप कहती आज तुझे क्या पता असल इनाम, देख इधर देख उधर सब दिखते एक जैसे, फर्क तू क्या बताएगा जब सब दिखे तेरे जैसे, माप तोल हार जाएंगे तोलने अगर तू जाएगा कभी बाजू भी बहकाएगा, सोच अब जरा क्या तोलना जरूरी था, जो जहां था वहां सही नहीं था, हाथ लगे राजा का मोल हो जाए, राजा 2 घर घर बिकाती है, और अगर पूरी एक रखो तो दुगना यही नियति दर पड़े हुए गुजारिश की इनाम की, पुरस्कार में मिली दुविधा लो चिपक गई इंसान की, भाव कम हुआ एक का दूसरा बढ़ जाएगा, इसी चक्र में जीवन भर रह जाएगा, अंतर भाव 20 बाजार बढ़ा पाएगा। आप सबका कि मुझे ये चांस एक अपॉर्चुनिटी दी कॉलेज के सामने प्रस्तुत करने की। बहुत ही बढ़िया युक्ता, अति सुंदर। अब मैं गरिमा से अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी कविता हमारे सामने प्रस्तुत करें। गरिमा।
रिकॉर्डिंग चालू है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वह मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया ऐसी कालजाई भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। बहुत ही सुंदर। अब मैं डॉक्टर संतोष मिश्रा सर से अनुरोध करती हूँ कि वे चंद शब्द हमारे सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद संचालिका महोदया। मैं एक कुछ काव्य पाठ करना चाहूँगा। आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। कविता का शीर्षक है ओ गगन के जगमगाते दीप। दीन जीवन के दुलारे, खो गए जो स्वप्न सारे, ला सकोगे क्या तुम्हें फिर खोज हृदय समीप। ओ गगन के जगमगाते दीप, यत्न मेरे स्वप्न पाते, क्यों नहीं तुम खोज लाते। वह घड़ी चिर शांति दे जो पहुंच प्राण समीप। ओ गगन के जगमगाते दीप, यदि न वह भी मिल रही है कठिन पाना सही है। नींद को ही क्यों न लाते खींच पलक समीप, जो ओ गगन के जगमगाते दीप। अभी दूसरा शीर्षक है मैंने गाकर दुख अपनाए, कभी न मेरे मन को भाया। जब दुख मेरे ऊपर आया, मेरा दुख अपने ऊपर ले कोई मुझे बचाए। मैंने गाना गाकर दुख अपनाए, कभी न मेरे मन को भाया। जब जब मुझको गया रुलाया, कोई मेरी अश्रुधार में अपने अश्रु मिलाए। मैं गाना गाकर दुख अपनाया। पर न दबा यह इच्छा पाता, मृत्यु शेष पर कोई आता। कहता सिर पर हाथ फिराता, ज्ञात मुझे है दुख जीवन में तुमने बहुत उठाए। मैं गाकर दुख अपनाए। और दूसरा शीर्षक है दुखी मन से कुछ भी न कहो। दुखी मन से कुछ भी न कहो, व्यर्थ उसे है ज्ञान सिखाना, व्यर्थ उसे है दर्शन समझाना। उसके दुख से दुखी नहीं तो बस दूर रहो, दुखी मन से कुछ भी न कहो। उसके नैनों का जल खारा है गंगा की निर्मल धारा, पावन कर देगी तन मन को क्षण भर साथ बहो। दुखी मन से कुछ भी न कहो। देन बड़ी सबसे यह विधि की है, क्षमता इससे किस निधि की। दुखी को कहो, भूल कर उसे न दीन कहो। दुखी मन से कुछ भी मत कहो। मैं जीवन में कुछ न कर सका, इस शीर्षक है कविता का। जग में अंधियारा छाया था, मैं ज्वाला लेकर आया था। मैं जलकर दी आयु बिता, पर जगती का तम हार न सका। मैं जीवन में कुछ कर न सका। अपनी ही आग बुझा लेता तो जीत को धैर्य बांध देता। मधुकर सागर लहराता है, लघु प्याला भी मैं भर न सका। मैं जीवन में कुछ कर न सका। बीता अवसर क्या आएगा, मन जीवन भर पछताएगा। मरना तो होगा ही मुझको, जब मरना था तब मर न सका। मैं जीवन में कुछ कर न सका। और एक और मैं सुनाऊंगा, एक नेक्स्ट शीर्षक है मैंने मान ली हार तब हार। मैंने मान ली तब हार, पूर्ण का विश्वास जिस पर, हाथ में जिसका पकड़कर था चला जब शत्रु बनकर। बैठ हृदय का गीत, मैंने मान ली तब हार। विश्व ने बातें चतुर कर, चित्त जब उसका लिया हर। मैं रिझा जिसको न पाया, गा सरल मधुगीत। मैंने मान ली तब हार। विश्व ने कंचन दिखाकर कर लिया अधिकार उस पर। विश्व ने कंचन दिखाकर कर लिया अधिकार उस पर। मैं जिस निज प्राण देकर भी न पाया जीत। मैंने मान ली तब हार।
धन्यवाद। बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर। अति उत्तम सर, अति उत्तम। अति उत्तम। अब मैं वेदिका से अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी कविता हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। वेदिका। यस मैम। हिंदुस्तान की आवाज है हिंदी, हर दिल की धड़कन है हिंदी। यूं तो देश में कई भाषाएं और है, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी। आओ हिंदी को स्ट्रांग बनाएं, क्योंकि शहीदों की भूमि है हिंदी। यस, दैट्स इट मैम। बहुत ही सुंदर। अब मैं कमल उके सर से अनुरोध करती हूँ कि वे चंद शब्द कहें। कमल उके सर। कमल उके सर। शायद किसी कारणवश वो व्यस्त है और वो उपस्थित नहीं है। दर्शकगण में से कोई अपने शब्द हमारे सामने अगर प्रस्तुत करना चाहते हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। अपने शब्दों को अपने अंदर ना दबाए, उन्हें उभर कर बाहर आने दे। बहुत शायर छुपे बैठे हैं महफिल में। जो भी विद्यार्थी विद्यार्थिनी अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। वो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। चैट बॉक्स को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है। वार्तालाप। वार्तालाप। वार्तालाप बक्से में कृपया अपना संदेश भेजें। प्रेषित करें। मैं कृष्ण के ऊपर 2 वाक्य कहना चाहूंगी। चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरे मेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं या चाहे सुख में रहूं, होठों पे सदा तेरा ही नाम रहे। हरे कृष्ण। मैं डॉक्टर संतोष मिश्रा सर से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया आभार प्रदर्शन करें। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद महोदया। निज भाषा उन्नत करे, सब उन्नत के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के कटे न हिए के सूल। एक हिंदी के बहुत ही मूर्धन्य बुद्धिमान और बहुत बड़े कविता काव्य संग्रह और रचयिता जिनका नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है, उनकी ये कविता है। मैं अभी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सभी उपस्थित स्वजनों को अपराह्न का प्रणाम। मैं डॉक्टर संतोष मिश्रा, छात्र कल्याण अधिष्ठा, जीएच रायसोनी अभियांत्रिकी व प्रबंधन महाविद्यालय की तरफ से सभी उपस्थित सम्मानियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं रायसोनी समूह संस्थान पुणे परिसर के निर्देशक डॉक्टर श्री रविंद्र खराटकर का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनके अथक सहयोग से ही यह प्रायोजन संपन्न हुआ। उसके बाद मैं उप निदेशक डॉक्टर श्री वैभव हिंद्रे का
तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से हम लोग यह प्रायोजन कर पाए। उसके बाद मैं महाविद्यालय के सभी अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनके बिना उनके सहयोग से यह कार्यक्रम संभव नहीं होता। उसके बाद मैं इस सुअवसर पर विचार व काव्य पाठ करने वाले सभी सहभागियों, श्री डॉक्टर अनिल साहू, श्री डॉक्टर अनिरुद्ध रुमाले सर, श्री डॉक्टर प्रवीण बांसोड़, विद्यार्थी गण, गरिमा तिवारी, वेदिका मालगे एंड और युक्ता पाटिल का आभारी हूँ। अंत में मैं इस प्रयोजन की संचालिका सुश्री कौशल खत्री और विद्यार्थी मित्रों का तहे दिल से आभारी हूँ। बिना उनके सहयोग से और प्रयास से यह प्रायोजन संभव नहीं होता। अंत में, हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तान की है पहचान हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ मैं घोषणा करती हूँ कि ये आयोजन संपन्न हुआ। धन्यवाद। Dear viewers, if you like my videos on Tutorials Romale, kindly subscribe Tutorials Romale YouTube channel, like it, share it, comment it, suggest the content for it, and please press bell icon for the alerts on new uploads. If you are interested in spirituality and philosophy of India, please visit my Bhakti Dhara channel for the discussions on that. And I am sure that you will like also to watch following video or playlist from the Tutorials Romale. Thank you.